गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए बाबू, इससे पहले के क्लास में हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे थे। क्या होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम? यानी जटिल भोज्य पदार्थों को टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया जो होती है फिजियोकेमिकल होती है, क्योंकि इसमें फिजिकल क्रिया भी होती है और कौन सी क्रिया होती है? केमिकल क्रिया भी होती है। तोड़ ताड़ देना क्या कहलाता है? फिजिकल क्रिया और केमिकल क्रिया दोनों ही होती हैं इसमें। हम आपको छोटी आंत तक पढ़ा दिए थे, थोड़ा उससे पहले वाला हिस्सा को रिवाइज करा देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ मतलब मुंह पाचन कहाँ से चालू हुआ था बाबू? मुंह में हुआ था। मुंह में लार कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। सबसे बड़ी लार कौन सी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी स्लाइवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड। हालांकि 2 और होती है, सबमेंडिबुलर और सबलेंगुअल। ये 1.5 लीटर लार छोड़ती है। लार में 4 तरह के एंजाइम होते हैं, टाइलिन, डाइस्टेज। ये दोनों स्टार्च को पचा देते हैं। स्टार्च मतलब होता है अनाज का बाहरी भाग यानी चोकर या छिलका। उसके बाद होता है टाइलिन म्यूलिन चिपचिपा बना देता है, और ये आपका लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता है। यहाँ तक समझा दिए थे ना आप लोग को। इसके बाद बताया था दांत। दांत जो होता है वो 2 बार निकलता है। जीवन में 52 दांत निकलते हैं। चहुआ जो होता है सबसे पीछे वाला विजडम टीथ, उसे अक्ल दांत कहते हैं, वो सबसे लास्ट में निकलता है। दांतों का बाहरी भाग इनेमल होता है। अंदर का भाग जो होता है डेंटाइन होता है। उसके और अंदर का जो भाग होता है उसे हम चेम्बर के नाम से जानते हैं। दांतों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, हालांकि इनेमल वाले भाग में कैल्शियम एपेटाइट पाया जाता है, जो फास्फेट का ही एक क्रिस्टलीय रूप है। क्रिस्टल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा एक कठोर हो जाता है, उसे कहा जाता है। दांत जो होते हैं वो आपको 4 कैटेगरी बताए थे, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हाथी का जो निकला रहता है इंसीजर होता है। उसके बाद ये आपका जो था फूड पाइप, ये 15 सेंटीमीटर लंबा था। इसमें क्या होता था? भोजन जाता था लेकिन पाचन की क्रिया नहीं होती थी। समझ में आया कि नहीं आया? गुरुजी तबीयत कैसी है? सही है एकदम? एकदम तो नहीं, लेकिन पहले से अच्छा है। एनिमल किंगडम नहीं पढ़ाएंगे सर? बाबू ब्रजेश कुमार जी, आपके हिसाब से हम थोड़े पढ़ाएंगे कि एनिमल किंगडम नहीं पढ़ाएंगे। जो पढ़ाएं वो पढ़िए ना। आपको क्या चाहिए कि आपको जो बोलिएगा वो पढ़ाएंगे। आप जो पीडीएफ आप जिसमें पढ़ते हैं उसमें जाके देखिए, सबसे लास्ट में एनिमल किंगडम। किंगडम का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन कीजिए, किस में क्या है, किस में क्या है। हिंदुस्तान की तो बर्बादी कर दी है यहाँ पे जो शिक्षा निर्माताओं थे सब, उन्होंने पहले ही पढ़ा दिया एनिमल किंगडम। अरे भैया, आप पहले एनिमल को पढ़े ही नहीं, एनिमल किंगडम कहाँ से पढ़िएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो हम आपके हिसाब से मत नहीं चलेंगे, आप हमारे हिसाब से चलिए, रिजल्ट हो जाएगा। और ढाहना है तो अपना दिमाग लगाइए। बहुत से लोग, जितने लोग जॉब किए हुए लोग, उन लोग यही होशियार होशियार आते थे सर क्लास में, ऑफलाइन में कहते ये पढ़ाई ना, डांट के बैठा देते थे। भैया हमको तरीका पता है ना, कैसे कैसे जाना है। भूपेंद्र कुमार जी, क्वालिटी 240 कर दीजिए। बाबू लाइव जब भी कोई पढ़िएगा तो डाटा ज़्यादा लेता ही है। कहीं पे भी आप किसी के लाइव वीडियो देखिए और रिकॉर्डेड देखिए। आप इसी क्लास को जब क्लास खत्म हो जाएगा तो देखिएगा कि आपका डाटा कम लगेगा। लाइव में क्या होता है ना, अगर हम डाटा को कम करेंगे तो बफरिंग करने लगता है। कभी कभी देखते हैं बफरिंग करने लगता है। और वो एक और सिस्टम है, उसको हम लोग लगभग लगभग 1 हफ्ते में लॉन्च कर देंगे कि लाइव में भी मतलब डाट आप क्वालिटी को घटा सके। उसके लिए वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, वर्क हो रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो टेक्निकल टीम देखती है, उसको हमने बोल दिया। फिजिक्स का क्लास क्यों नहीं हो रहा था? आपको बता दिए थे क्यों नहीं हो रहा था। अभी फिर पूछिएगा तो हम थोड़ी बताएंगे। मोबाइल का फ्लैश जल रहा है? ओ रे बाप रे बाप। चलिए, रिवीजन क्लास दीजिए सर। अब इसी में रिवीजन करा देंगे, वरना रिवीजन क्लास अलग से नहीं दे पाएंगे ना बाबू अभी फिलहाल। घास भूस को कौन पचाता है बाबू? अभी पाचन कंप्लीट कहाँ हुआ? अभी तो खाना छोटी आंत में अटका हुआ था फ्राइडे तक, अब ले जाएंगे उसको बड़ी आंत में। जय सरस्वती माँ भाई, जय सरस्वती माँ। ये सब क्या करते रहते हैं? देखिए वो ये सब टाइप का कमेंट आप शिक्षा में नहीं करें। हम आपको पहले बता देते, आप अगर हमको कहिएगा जय श्री राम बोलने का तो हम जय श्री राम बोल देंगे। आप कहेंगे वंदे मातरम, हम ही बोल देंगे। तो अगर आप इस मानसिकता से सवाल पूछ रहे हैं तो भाई आप गलत जगह पूछ रहे हैं। हमको आप जो बोलिएगा गायत्री मंत्र पढ़ने को पढ़ देंगे, क्या जाता है इसको। लेकिन हाँ, पढ़ाई वाली चीज़ को पढ़ाई तक रहिए, क्योंकि पता है ना इसमें कई लोग जो होते हैं वो संकुचित मानसिकता के होते हैं। खैर, आपका पूछने का उद्देश्य गलत नहीं था, क्योंकि शिक्षा डिपार्टमेंट किस मंत्रालय के अधीन है? सरस्वती जी के अधीन है। सबको माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहे। अब स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए देखते हैं ध्यान से। खाना को हमने नीचे लेके आ गया था।
आप बताएंगे फटाफट इस वाले प्रोसेस में यानी ओएसोफेगस में। अब ध्यान से समझिए, अब किसी का हम कमेंट नहीं देखने वाले हैं, अब हम यहाँ आगे समझाएंगे उसके बाद कमेंट देखेंगे। ओएसोफेगस को हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ये 15 सेंटीमीटर होती है लेकिन लंबाई के हिसाब से डिफर कर जाती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, उसको ठेल ठेल के खाना को नीचे पहुंचाया जाता है। उसके बाद हो जाता है आपका आमाशय। आमाशय मतलब क्या होता है? पेट होता है। आमाशय का पहला भाग हार्ट के पास होता है कार्डियक। पहला भाग कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। फंडिक के उसके बाद पाइलोरिक होता है। कितना भाग होता है आमाशय का? 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में क्या निकलता है? हाँ, साउंड नहीं आ रहा? क्या हो गया साउंड को? साउंड का प्रॉब्लम हो गया था? अब तो सही हो गया। वो थोड़ा जेब में रखने से थोड़ा थोड़ा हो जाता है। वो हो गया। जब से लॉकडाउन है तो हम तो पैंट पहने ही नहीं, लोअर पहन के रह रहे ऑनलाइन में यही अच्छा है, यही है, लोअर पहन के पढ़ाओ, कोई दिक्कत। ऑफलाइन में क्या खूब बढ़िया से बेल्ट वगैरह लगाओ देखो भाई, कार्डियक जो है एससीएल होता है यहाँ पे। कार्डियक से क्या निकलता है? एससीएल। फंडिक, पाइलोरिक लास्ट में बताएंगे। एससीएल बहुत जरूरी होता है, ये खाना को क्या कर देता है? एसिडिक कर देता है। एसिड की वजह से खाना को क्या कर देता है? तोड़ देता है। और क्या करता है? जो कीटाणु होते हैं उनको क्या कर देता है? मार देता है। और ये इसकी अधिकता से क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्सर। देखिए मात्रा गलती हो जाता है वो आप समझिएगा। देखिए जब भी एसिडिक की एससीएल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कोई भी चीज क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। इसलिए इसे न्यूट्रल करने के लिए MgOH यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। इसकी MgOH को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कहां पाया जाता है? इनो में पाया जाता है। इनो एक दवा होती है जिसमें पाया जाता है। ये तो समझा दिए थे आप लोग को, फटाफट रिवीजन करिएगा। फंडिक जो होता है, फंडिक में एक कांटेनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। ये भोजन को रोक कर रखता है। इसके बाद यह फंडिक में कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। क्या कहेंगे? जठर ग्रंथि। इससे क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसे हम लोग जठर रस कहते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है रेनिन जो दूध को क्या बना देता है? दही बना देता है। एक होता है पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ देता है, लेकिन प्रोटीन फाइनली जाके पहुंचता है छोटी आंत में। इसके बाद खाना कहां जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। आगे बढ़े। देखिए रिवीजन हम धीरे नहीं कराते हैं, मतलब धीरे पढ़ाएं, रिवीजन कराएंगे तो फिर इतना आराम आराम से पढ़ाते क्यों है? ये छोटी आंत है। आपको पता है बाबू, भोजन का जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है वो कहां से निकलता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का मतलब हर तरह के चीजों को पचाने वाला जूस, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर स्टार्च हो, हर तरह के पचाने वाला कहां से निकलता है? फटाफट जवाब देंगे लोग। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस कहां से निकलता है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। आंसर क्या दे रहे हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का आंसर क्या आ रहा है? बैकएंड वाला आप देखिए, हम फ्रंट एंड का देखते हैं। अग्नाशय, वेरी गुड। पैंक्रियाज भी लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा, वेरी गुड। उससे निकलने वाले जूस का शॉर्टकट क्या होता है? अरे लीवर कौन बोलते हैं बाबू? पीट देंगे वह सही हो जाओगे। लीवर कुछ नहीं करता है इसमें, वो तो केवल बाइल छोड़ता है, गाल ब्लैडर वो पित्त बनाता है। शॉर्टकट था LAT, वेरी गुड। देखो बाबू आप लोग थोड़ा समझिए, कभी कभी आप लोग जल्दबाजी कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि शॉर्टकट बताइए तो कुछ लोगों ने कहा पी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा पैन, तो इससे ज्यादा समझ में आ रहा है नहीं पैन क्रियाज है। तो जब भी आप रिवीजन कीजिएगा ना तो इस तरह से कुछ कुछ शॉर्टकट याद रखिएगा। पैन क्रियाज हो जाएगा। ये सब समझ में आ रहा है आप लोग को? अग्नाशय कहते हैं। क्यों निकलते इसको? पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं पैंक्रियाज को? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। क्या? अग्नाशय। ये हर तरह के एंजाइम छोड़ देता है। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? लेट। एल से लेट। देखिए टी से क्या हो गया? ट्रिप्सिन। किसको पचाएगा? प्रोटीन को, ट्रिप्सिन। एमाइलेज स्टार्च को पचाएगा। लाइपेज लासा की तरह, लुब्रिकेंट की तरह, तो ये किसको पचाएगा? फैट को पचाएगा। अब एक समस्या हम आपको बताए थे, छोटी आंत। अब यहाँ आगे मेन चीज पढ़ाते हैं, यहाँ तक नहीं पढ़ाए थे आपको, इसके आगे पढ़ाएंगे। देखिए ये तीनों एंजाइम कब काम करते हैं? जब कोई भी चीज बेस यानी क्षार हो। बेस यानी क्षार हो, समझ में आ गया कि नहीं? तो बेस बनाने के लिए लीवर क्या बना देता है? पित्त बना देता है। लीवर का काम क्या होता है? पित्त का निर्माण करना। पित्त को इंग्लिश में कहते हैं गाल, या फिर इसको इंग्लिश में गाल भी कहा जाता है, इसीलिए इसे गाल ब्लैडर कहा जाता है पित्त को। समझ में आ गया? गाल। इसका pH लगभग 8 होता है। pH कितना होता है? लगभग 8। ये डिपेंड करता है आदमी का एज कितना है। ये 8 से 9 के बीच में रहता है। pH ज्यादा हो जाएगा, बुढ़ौती में ज्यादा हो जाता है।
तो पित्त का निर्माण करता है, लीवर भेज देता है किसको, गाल ब्लैडर को, और ये गाल ब्लैडर यहाँ ले आके मिला देता है। अब आप कितने लोग बता सकते हैं छोटी आंत से कितने तरह का हार्मोन निकलता है? छोटी आंत से अभी आगे बताएंगे हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, इस सब में क्या अंतर होता है। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, इसका एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। वहाँ हम आपको बताएंगे सर कार्बोहाइड्रेट क्या है, फिर फैट क्या है, फिर आपको प्रोटीन क्या, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी बताने लगेंगे तो आप भी समझते हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम से उठ के दूसरे चैप्टर में चले जाएंगे। बस आपको ये पता चल जाए कि नहीं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो चला दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आसान नहीं हो। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता इस चैप्टर में पढ़ना क्या। दोनों हार्मोन का नाम बताएंगे। दो कितने हार्मोन, वेरी गुड, चलिए आप नाम ऐसे नहीं कहते, वह हार्मोन का नाम बताइए जो पित्ताशय से पित्त निकालता है। नेम ऑफ हार्मोन विच सीक्रेट द हार्मोन फ्रॉम द गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर से निकालने वाला। कोलेसिस्टोकाइनिन, वेरी गुड, COL लिख देंगे, समझ जाएंगे हम। कोलेसिस्टोकाइनिन वो हार्मोन जो पैंक्रियास से टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम निकालने के लिए उसको क्या करता है, इग्नाइट करता है, प्रेरित करता है, इंट्रोड्यूस करता है। इधर वाले का बताइए, उसका तो कोलेसिस्टो, वेरी गुड। इसका क्या हो गया, सेक्रेटिन। इधर से कौन छोड़ता है, सेक्रेटिन, सेक्रेटिन छोड़ देता है। अब यहां पहुंच गया, ठीक है। अब मेन काम होता है किसका, छोटी आंत का। अब यहां से समझा देते हैं, छोटी आंत का काम हो गया इसके आगे, वेरी गुड। छोटी आंत समझा, अब तो किसी को दिक्कत नहीं है यहां से, इसके आगे छोटी आंत बताते हैं। आ जाओ भैया, यहाँ से ये सब छोटा छोटा पेट वगैरह बना देते हैं। ये अग्नाशय हो गया, ये आपका ओएसोफेगस हो गया, ये पेट हो गया, ये यूं। ये छोटी आंत बनाते हैं बड़ा थोड़ा, क्योंकि मेन अभी समझाना है छोटी आंत को, ठीक है। देखो भैया, ये तो रह गया लीवर, ये लीवर करें पैंक्रियाज, और इधर हो गया हमारा लीवर, इधर हो गया लीवर। अब हम ये नहीं पूछने वाले कि इधर से क्या आने वाला है। इससे निकला था LAT, लेट, और निकाला था किसने, सेक्रेटिन, सेक्रेटिन, यही ना था। और इससे क्या निकला था, इस साइड से पित्त, मतलब गाल, निकाला था कौन, कोलेसिस्टो। अब आगे समझ जाएंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन, इनका काम हो गया। छोटी आंत जो होती है ना, यहीं पर जो डाइजेशन होता है कंप्लीटली खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। जैसे आप कहेंगे कि सर पाचन तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, हर जगह पाचन हो रहा है, लेकिन भाई कंप्लीट होता है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आपकी स्टडी अभी चल ही रही है, कंप्लीट कब होगी, तो जब आप PhD कर दीजिएगा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD, समझ में आ गया कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर लीजिएगा, थेसिस वगैरह जमा कर दीजिएगा तो हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग भी करते हैं, समय नहीं मिलता है जाके उधर थेसिस जमा करने का, पढ़ाते में ही आपको। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब छोटी आंत जो होती है ना, इसकी 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्सा को कहते हैं ड्यूडेनम, याद रखिएगा, मटेरियल में लिखा हुआ हम यहाँ बोल देते हैं ड्यूडेनम। क्या होता है, ड्यूडेनम, हिंदी में इसको कहते हैं पकवासय। क्या कहेंगे, पकवासय। देखिए भाई, इंग्लिश ही ईजी होता है, हिंदी मीडियम वालों को कहते हैं, इंग्लिश याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन दोनों में मिलने वाले। तो पहला क्या हो गया, ड्यूडेनम, पहला ड्यूडेनम। उसके बाद होता है जेजुनम, उसके बाद होता है इलियम। तो छोटी आंत के कितने हिस्से, 3 हिस्से, कौन कौन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, DGI। क्या हो गया, DGI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। आगे बढ़े बाबू, ये हो गया आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ कंटिन्यू समझिए, ड्यूडेनम एक ऐसा आंत का हिस्सा होता है जिसमें से छोटी आंत कुछ काम ही नहीं करती है, ये केवल हार्मोन निकालती है। एक हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन और एक हार्मोन सेक्रेटिन, और इसमें आने के बाद यहाँ से पित्ताशय से पित्त लेवड़ा जाता है और ये पूर्ण पाचक रस निकल जाते हैं। इस भाग में खुद जो ड्यूडेनम होता है, यानी छोटी आंत का पहला हिस्सा, वो पचाने का कोई काम नहीं करता है। आप अगर देखेंगे तो सेक्रेटिन हार्मोन है, ये बुला लेता है इसको, और ये कोलेसिस्टोकाइनिन इसको बुला लेता है, और यहाँ पचने के बाद 80% पाचन
हो जाता है तो इसको आगे बढ़ा देता है जेजुनम तक, यानी ड्यूडेनम तक में कोई पाचन खुद छोटी आंत ने नहीं किया, जेजुनम तक भी खुद नहीं किया, ये बस लंबा कर देता है। जैसे गांव की महिलाएं जब चावल बीनती फटकती हैं सब ऐसे, तो देखिएगा एक और इतना चावल रख लेंगी सब, उसको ऐसे ऐसे मार के फैला देंगी सब। फैला देने से ना कोई चीज़ साफ दिखने लगता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो खाना बड़ा कंजस्टेड एरिया में था, तो इसको बहुत ज़्यादा एरिया में फैला देता है। कौन फैला देता है? छोटी आंत फैला देता है। कहता है कि तुम लोग जो है ना बड़ी ज़्यादा एरिया ले रहा है, हम पचाएंगे कैसे, क्योंकि इसके बाद पाचन की क्रिया नहीं होगी, डाइजेशन नहीं होगा। तो ये बहुत लॉन्ग एरिया में फैला देता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खाना को केवल क्या कर देता है? फैला देता है। तो ये एरिया खाना को फैला देता है, इस वजह से खाना थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। अब इसके बाद चालू होता है कौन सा हिस्सा? इलियम। ड्यूडेनम के बाद इसमें कौन सा एरिया हो जाता है? इलियम। इलियम वाला हिस्सा जो होता है, देखिए यहीं से पाचन तो स्टार्टिंग हो गया था ना, ये वगैरह सा। यहाँ पर आपके एंजाइम्स वगैरह मिल जाते हैं। आपको कल शॉर्टकट बताए थे एंजाइम का। कहेगा माल्टेज, माल्टेज किसको पचाएगा? माल्टोज को। माल्टेज पचाएगा माल्टोज को। सुक्रेज पचाएगा सुक्रोज को। ग्लैक्टेज पचाएगा ग्लैक्टोज को। तो ये तो याद ही रहेगा। यहाँ पर एक चीज बस यहाँ याद रखिएगा, इरेप्सिन। क्या याद रखेंगे? इरेप्सिन। इरेप्सिन, इरेप्सिन। इरेप्सिन किसको पचाता है? तो प्रोटीन को। इरेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। इरेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। हालांकि यहाँ से क्या निकला था? ट्रिप्सिन, और यहाँ क्या निकला था? पेप्सिन। तो इरेप्सिन जो था प्रोटीन को पचा दिया। इससे पहले कौन पचाया था इसको? ट्रिप्सिन। और उससे पहले कौन पचाया था? आपका पेप्सिन। तो यहाँ आके फाइनली प्रोटीन पच जाता है, बाकी चीजें भी पच जाती हैं। आपसे कभी भी क्वेश्चन तो ऐसा टफ पूछता है, ये थोड़ी पूछेगा माल्टेज किसको पढ़ाएगा, मार देंगे उधर माल्टोज को, ये तो बता ही थे। छोटी आंत में कंप्लीट पाचन हो जाता है, और ये बहुत लंबी होती है छोटी आंत। यहाँ पर इंसान की छोटी आंत बहुत लंबी होती है और पाचन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए देहात में लोग छोटी आंत को पचौनी बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और खाना कहाँ जाके स्टोर रहता है? पेट में। तो पेट को लोग लेदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेदा। तो जाते हैं बकरी उकरी जो मुर्गी कटवाते हैं तो कहते हैं लेदा पचौनी मत दियो हमरा, फेंक दो के। तो लेदा पचौनी, लेदा मतलब क्या हो गया? पेट, पचौनी मतलब आंत। देखते हैं लंबा लंबा होता है पचौनी। अब इससे 2-3 क्वेश्चन और समझिए। कंप्लीट पाचन कहाँ होगा? डाइजेस्टिव जो कंप्लीट हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या यहाँ पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है? नहीं, यहाँ एब्जॉर्ब करने का काम नहीं होता है। यहाँ एब्जॉर्प्शन का काम आगे आपको पढ़ाएंगे, विली होती है, वहाँ पर मेन एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की क्रिया होगी ये वाले हिस्सा में। देखिए अभी यहाँ पे नहीं होगी, अब आगे समझ जाते हैं। इसमें विली एक चीज होती है, विली यहाँ पर, जिसको विलाई भी बोलते हैं, विली। ये क्या करता है? ये यहां तक तो पाचन हो गया, और उसके बाद जब ये इलियम में पहुंचेगा ना, इलियम में, तो ये अवशोषण कर देगा, एब्जॉर्प्शन कर देगा। एब्जॉर्प्शन कर देगा। समझ आ गया कि नहीं? विली जो होता है एब्जॉर्प्शन। तो आप देखिए छोटी आंत के शुरुआती हिस्सा में पाचन की क्रिया हो रही है, और लास्ट हिस्सा में क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का काम कर देता है। कोई भी चीज एब्जॉर्ब कर लेता है, पचे हुए भोजन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अब इसके बाद भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा भाई? बड़ी आंत में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, लंबाई में भले छोटा होता है लेकिन साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, मोटा मोटा साइज का होता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो खाना यहाँ के बाद कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब समझिए, यहाँ मेन पाचन का काम छोटी आंत ने किया। तो आप कहेंगे इसका नाम छोटा क्यों है? देखिए ये पतला होता है और ये वाला थोड़ा मोटा हो जाता है, इसलिए दिखने में ये क्या होता है? छोटा लगने लगता है। तो पहला ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। अब पूछेगा शाकाहारी जानवरों में कौन बड़ा होता है? समझिए, कहेगा कि शाकाहारी जानवरों में छोटी आंत बड़ी होती है या छोटी, और मांसाहारी जानवर में। एक बात बताते हैं आपको, पाचन का सबसे मेन काम होता है छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। तो कंसेप्ट लगाइए, ये उसी में बड़े साइज का होगा जो बहुत ज़्यादा खाता होगा, और जो कम खाता होगा उसमें तो बड़ा दे के फायदा क्या है? आप खुद बताओ ना भाई, जो मेन काम डाइजेशन का कर रहा है वो छोटी आंत कर रहा है, तो इसको साइज किस में बढ़ा देंगे?
साइज उसी में बढ़ा देंगे जो क्या कर रहा होता है भाई, जो पाचन, जिसमें ज़्यादा खाना खा रहा है, जो पाचन की क्रिया ज़्यादा कर रहा है। तो जितने शाकाहारी जानवर होते हैं यानी जो वेजिटेरियन होते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। जैसे गाय देखिए, भैंस देखिए, हाथी देखिए, गेंडा देखिए, जिबरा देखिए, जिराफ देखिए, घोड़ा देखिए, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं सब, भूसा उसा खूब ज़्यादा खाते हैं। इसलिए शाकाहारी जानवर बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनकी जो छोटी आंत होती है पचाने के लिए बहुत बड़ी होती है। लेकिन जो मांसाहारी कार्निवोरस होते हैं वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। कुत्ता ज़्यादा खाना नहीं खाता है, शेर ज़्यादा नहीं खाएगा, आपको इतना मांस दे देंगे उसका पेट भर जाएगा। अतनी भैंस को इतना भूसा दे दीजिएगा ना, घुसिया के देगी चट्टा, कहीं का नाश्ता करने के लिए देख रहा है हमारा। समझ में कंसेप्ट लगा। जितने शाकाहारी जानवर होते हैं साइज में बड़े होते हैं। क्या कभी भैंस बराबर शेर देखें, हाथी बराबर कोई मांसाहारी जानवर देखें? पहले होते थे सब डायनासोर वगैरह, उसमें भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों टाइप के थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? तो कहेगा छोटी आंत किस में बड़ी होती है, तो दिमाग लगाएंगे छोटी आंत का मेद काम पाचन करना। बड़ी किस में रहेगी? जो ज़्यादा खाएगा। ज़्यादा कौन खाता है? शाकाहारी, गाय भैंस बहुत खाते हैं सर। भैंस को नहीं छोड़ेंगे तो दिन भर खाते रह जाएगी वो। आगे बढ़े, बड़ी आंत में पहुंचते हैं। बड़ी आंत जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका नीचे एक हिस्सा होता है जिसे हम लोग कहते हैं अपेंडिस। क्या कहते हैं? अपेंडिस। तो छोटी आंत बड़ी आंत जैसे जहाँ मिलती है वहाँ एक लास्ट में एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं अपेंडिस। ये दाहिनी साइड में होता है, यहाँ पर क्या हो गया, ये अपेंडिस होता है। अपेंडिक्स जो है वो हम लोग में किसी काम का नहीं है, लेकिन यही अपेंडिक्स जानवरों में, जो शाकाहारी जानवर है उसमें ये अपेंडिक्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो खाना छोटी आंत नहीं पचा पाता है, जो घास भूस, देखिए घास भूस छोटी आंत नहीं पचाता है, तो जो घास भूस छोटी आंत नहीं पचा पाता है उस घास को कौन पचा देता है? आपका ये अपेंडिक्स पचा देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, कौन पचा दिया? अपेंडिक्स पचा देता है। आगे बढ़ जाए, अब बताइए भैंस में अपेंडिक्स होता है? एकदम होता है। जितने भी शाकाहारी जानवर हैं उनमें क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। और हम लोग में भी अपेंडिक्स होता है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी जानवर थे, वो भी गाय भैंस की तरह फल फूल खाते थे। ऐसे आदि मानव लोग क्या खाते थे? यही घास भूस खा लेते थे। धीरे धीरे ना डेवलप हुआ सब। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो आज भी तो हम लोग घासे भूस खाते हैं। बहुत से चीज़ जो है घास भूस की श्रेणी में आ जाते हैं सर। साग जो खाते हैं लोग, वो भी तो एक तरह का घास है ना, थोड़ा सा चौड़ा साइज का घास है कि नहीं? सोआ धनिया क्या है जो ठंडी में आदमी खाता है? एक तरह का घास का ना कैटेगरी है। तो हम लोग में ये बहुत छोटा होता है, लेकिन जानवरों में बहुत बड़ा होता है। लेकिन अभी के वक्त में हम लोग का समाज इतना डेवलप हो गया है कि अपेंडिक्स को अगर आप काट कर निकाल देते हैं ना, इस अपेंडिक्स को काट के क्या करते हैं? निकाल देते हैं, तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो शरीर का वह हिस्सा जो शरीर में तो रहता है लेकिन काम नहीं करे, तो ऐसे हिस्सा को हम वेस्टिएज पार्ट या फिर अवशेषी अंग कहते हैं। वेस्टिएज पार्ट या अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। तो हमारे शरीर में अवशेषी अंग तो 100 से भी ज़्यादा हैं। वो आगे पढ़ाएंगे अवशेषी अंग के बारे में, जिसमें एक आपका अपेंडिक्स भी है जो शरीर में रहता है। काट के निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों के अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो जाता है, उनके अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप में से भी किसी के घर में पापा दादा नाना नानी मम्मी पापा का किसी का अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया होगा तो काट के डॉक्टर निकाल देता है। ये अपेंडिक्स होता कैसे? आपकी लापरवाही से। अगर बहुत टाइट बेल्ट पहन लिए हैं, इस पर हल्का सा चोट वोट लग गया तो ये पकना चालू हो जाता है। या फिर जब आप खाना खाते हैं नींबू का बिया घोंट गए, संतरा का बिया घोंट गए, तो कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घोंट जाते हैं तो जाके यहाँ फंस जाता है अपेंडिक्स में। और अगर ये अपेंडिक्स में फंस गया तो फंसने के बाद फिर ये इसको काट के निकाल देना पड़ता है। तो शरीर का वह अंग जो शरीर में रहता है लेकिन काम नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अवशेषी अंग शरीर में रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल बताइए। हो गया? सुधांशु कुमार तिवारी, यहाँ चिल्लाते रह जाइएगा सर मेरा बैच पेड हो गया है नहीं खुल रहा है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? ये कमेंट थोड़ी है, अभी हट जाएगा यहाँ। आप व्हाट्सअप मैसेज करके छोड़ दीजिए। और करते भी है तो 20 बार बोलेंगे सब बेवकूफ़ से, तू लोग अपने लिए भुगतता है। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखो ध्यान से। आप भी कहेंगे ना कि सर इंसान कभी कभी ना किसी की हेल्प के चक्कर में पगला आ जाता है। दिखा रहे हैं आपको, देखो भाई ये दिख रहा है। ये लड़के ने मैसेज किया है, क्या लिखा है? एक एक अक्षर में लिख के भेज दिया है यहाँ पे।
एक एक अक्षर में लिख के भेज दिया। अब इसको क्या करेगा आदमी, ब्लॉक मार देगा यहाँ। यही सब आप लोग काम करेंगे। लोग बेवकूफ़ सब इतने होते हैं ना कि पढ़े लिखे लोल होते हैं। सर लिख के भेज रहा है, सर मेरा दरोगा में फंस गया। अरे बकलोलवा, हम खोजेंगे कैसे तुम कौन है? यहाँ एक दो ठो लड़का है, लाखों लाख लड़का है, तुम्हारा फंस गया तो तुम मरो। अरे भाई तुम अपना बैच नंबर बोलो, पेमेंट भेजो, 3 चीज भेजो, बैच नंबर, पेमेंट, मोबाइल नंबर। पेमेंट से मैच करेगा, अलाउ होगा, नहीं होगा। कहानी लिख के भेज देता है, ऐसा मेरा फंस गया। पता है हम लोग ने 200 लड़कों के मैसेज को इग्नोर कर रखा है, 200 से ज्यादा को। एक ही बात बोलता है बेवकूफ कहीं का, सर मेरा फंस गया फंस गया। बाप पागल कहीं का, पढ़ा लिखा नहीं है रे तुम ही को अगर बोल देते कि तुम संभालो यहाँ पर जिनका फंस गया अलाउ करो, तो क्या नाम से संभाल लोगे? यहाँ पर एक नाम से 1000 लड़के हैं सब यहाँ पे। पढ़ा लिखा लोल होता है, ऐसा सोचता है हमारा नौकरी क्या नहीं हो रहा है। समझ लो क्या नहीं होता है। दरोगा वाला में तो और छाटल पहुंचा है, 11 रुपया फीस था। चलो भाई आगे देखते हैं। मेरा फंस गया, सेंस, कॉमन सेंस नाम का चीज नहीं है यार, कोई कैसे खोजेगा? आगे देखिए, ये वाला छोटी आंत क्या, ये क्या है आपका वेस्टिएज अंग है, किसी काम का नहीं। अब इसके बाद खाना कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पाचन का काम होगा? नहीं होता है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन का काम नहीं होता है। बड़ी आंत केवल भोजन को अवशोषण करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? बड़ी आंत। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन आपको बहुत बड़ा होगा। कहेगा कि जो डाइजेस्टिव फूड है, पचा हुआ भोजन है, उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के आखिरी भाग इलियम में हो जाता है। लेकिन जो पानी है, पानी को कौन खींचता है, एब्जॉर्ब करता है? तो पानी को बड़ी आंत एब्जॉर्ब करती है। तो देखिए, जो एब्जॉर्प्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण दो चीजों का होता है। एक छोटी आंत में होता है, छोटी आंत, इसमें होता है भोजन का, जितने भोजन होते हैं उनका अवशोषण कर देता है। एक होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होती है, इसमें क्या होता है? पाचन तो होता ही नहीं है, इसमें होता है आपका जल का अवशोषण। पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वाटर एब्जॉर्ब होता है बड़ी आंत में, और भोजन एब्जॉर्ब होता है छोटी आंत में। एक क्वेश्चन अलग हट के पूछा था, कहता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वह कौन सा पार्ट है जो डाइजेशन का भी काम करता है, यानी पाचन का भी काम करता है, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का भी काम करता है। तो दोनों काम करता है आपका छोटी आंत। ये पाचन भी करेगा और ये डाइजेशन भी करेगा, दोनों का दोनों काम करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए, दोनों काम करेगा, यही होता है इसमें। इसमें विलाई का काम क्या होता है? विलाई जो होता है छोटी आंत का, ये भोजन को अवशोषण करता है। बड़ी आंत में दो ही चीज याद रखेंगे बड़ी आंत में, कि बड़ी आंत का निचले भाग में अपेंडिक्स होता है, ये किसी काम का नहीं, और ये जल का अवशोषण कर देता है। आगे बढ़े, देखो भैया बड़ी आंत बना देते हैं। ये यहाँ तो हम पेट वगैरह इसे बना देते हैं, ये छोटी आंत हो गई हमारी। देखो भैया कौन सी आंत बन रही है? बड़ी आंत बन रही। बड़ी आंत में एक चीज याद रखिएगा जो कभी कभी पूछता है, ये बताइए तो आंसर दीजिए, हम ये क्या बना रहे हैं? क्या है ये? फटाफट आंसर देंगे, क्या है? संगम कुमार सर, अग्नाशय के बारे में पीडीएफ में नहीं दिख रहा है, चेक कर लेंगे पीडीएफ। अग्नाशय के बारे में पीडीएफ में नहीं दिख रहा है इनका। आगे बढ़े बाबू। अपेंडिक्स कहते हैं। चाइनीज भाषा में कौन लिखा हुआ है अपेंडिक्स? चाइनीज वो आ गया है सब, भगा देंगे हम चाइनीज इंग्लिश को इधर। अपने एगो गलवान में नौटंकी किया है सब। तो लोग एप्लीकेशन में आ जाएगा तो फिर कहेगा एप्लीकेशन में हमारा है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसमें। चाइनीज सब पे कोई भरोसा नहीं है। आगे बढ़े। बड़ी आंत में क्या पाचन की क्रिया होती है? फटाफट आंसर देंगे। क्या बड़ी आंत में कोई डाइजेशन होता है? बड़ी आंत में डाइजेशन होगा? नहीं होता है, डाइजेशन बड़ी आंत में नहीं होता है।
वेरी गुड। बताइए पाचन की क्रिया में सबसे फाइनली पाचन कहाँ कंप्लीट हो जाता है? पाचन कहाँ कंप्लीट हो जाता है? फाइनली पाचन कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली पाचन कहाँ कंप्लीट हो जाता है? देखो भाई साहब, ये लड़का कमेंट क्या कर रहा था कि सर अग्नाशय के बारे में पीडीएफ में नहीं है। बेवकूफ, पीडीएफ का 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, वहां पेपर पढ़ो, क्या लिखा हुआ है बेवकूफ कहीं का। लिखा है सेक्रेटिन या अग्नाशय से आंत रस छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ट्रिक लिखा है एलएटी और ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। गधा कहीं का बोलता है कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ दिख रहा है पीडीएफ का 22 नंबर पेज पे जाकर देखना, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। कमेंट करके भर दिया है सर कि पीडीएफ में अग्नाशय नहीं है, पीडीएफ में अग्नाशय नहीं है। यार बाबू, सब लोग मतलब छोटी याद सही है। जानते बाबू, ऑनलाइन जानते, ऑफलाइन में क्या है, गधों पढ़ लेगा। ऑनलाइन में है क्या कि खुद आपको थोड़ा समझदार रहना पड़ेगा। बाबू अग्नाशय जो है ना, घोंचू कहीं का, देखो इधर, ये चैप्टर आता है ग्लैंड चैप्टर में, और ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। सुनो गधा, ग्रंथि 3 टाइप का होता है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और एक होता है मिक्स ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये अग्नाशय जो है ना गधा, ये है मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना ग्लैंड, तो ग्लैंड में जो आखिरी ग्लैंड पढ़ाएंगे ना मिक्स्ड ग्लैंड, तब वहां बताएंगे कि सर बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो वहां आपको हेडिंग मिलेगा। आपको क्या चीज का हेडिंग? अग्नाशय का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो कह रहा है कि लिखा ही नहीं। अरे गधा, इसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 22 जाके पढ़ लेना। और एक कमेंट को ना 200 बार करता है। जब 200 बार कमेंट आ जाता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं गधा है कोई। छोटी याद हो गया। अगला देखिए, गैस कैसे बनती है पेट में? बूढ़ा आदमी कोई पढ़ रहा है। गैस कैसे बनती है? पेट में जब आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं करती है तो खाना वहीं बना हुआ रह जाता है। खाना वहीं पे ऐसे भोजन पड़ा हुआ है वहां पर पेट में, क्योंकि पच नहीं रहा है। और जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये आगे भेजेगा नहीं। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया है। अब आप बताइए, आप अपने कपड़ा के ऊपर यहाँ पे एक एसिड फेंक दीजिए, तो देखिएगा इसमें से कुछ गैस निकलने लगता है, धुआं। तो जो खाना खाए हैं उसके ऊपर क्या छिड़क दिया गया है? एसिड छिड़क गया है। और वो खाना से सुरा आगे ग्लैंड काम नहीं कर रहा तो जाएगा नहीं, तो वहीं गैस निकल रहा है, धुआं। तो मारेगा आदमी ढकाल। देखिएगा महिलाओं को गैस वगैरह ज्यादा होता है, काम हम उतना करती नहीं, धाए तो बैठ जाएगी से चल यहाँ पर। उनको घरों में काम खत्म नहीं होता है। आगे बढ़े। सर मेरा बाल झड़ रहा है, क्या करें? गला कटवा लो, बाल नहीं रहेगा। बेवकूफ कहीं कहीं। आगे पढ़ो बहू। देखिए यहाँ आप चीज़ों को समझिए अच्छे से, फिर समझेंगे। ये बड़ी आंत का 2 ही काम, एक जल का अवशोषण कर देता है, दूसरा इसमें अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया। तीसरा काम देखिए, इसमें जब भोजन जाता है ना यहाँ से पचने के बाद कंप्लीट, ये देखिए भोजन जा रहा है, तो इसमें म्यूकस मिल जाता है। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है? चिपचिपा बना जाता है। तो पके हुए जो अनपचा भोजन है जो बाहर निकलने जा रहा है, उसमें क्या मिला दिया जाता है? म्यूकस। और इसमें मिला देता है बिलिरुबिन। क्या मिला देता है? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन मिला देता है। यहाँ पर बिलिरुबिन मिल जाता है। तो बड़ी आंत में 2 चीजें मिलाई जाती हैं। जो खाना लेट्रिन के रास्ते बाहर जाने वाला है उसमें पहला क्या मिला देगा? म्यूकस। ये चिपचिपा बना देता है, लेट्रिन को क्या कर देता है? चिपचिपा बना देता है। और दूसरा हो जाता है बिलिरुबिन, ये क्या करता है? पीला कर देता है। लेट्रिन को पीला करने का काम कौन कर देता है? येलो करने का काम बिलिरुबिन। इसलिए आप किसी भी कलर का खाना खाएंगे, लेट्रिन पीले रंग का ही बना देता है, चिपचिपा। चिपचिपा क्या कर दिया? ये चिपचिपा बना दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भोजन को चिपचिपा, लेट्रिन को चिपचिपा कौन बनाता है? ये म्यूकस। कुत्ते जो होते हैं ना, जानवर, कुत्ता में ये म्यूकस बहुत कम पाया जाता है।
कुत्ता में म्यूकस कम पाया जाता है, इसलिए वो लेट्रिन करेगा ना, देखिएगा बड़ी परेशान हो जाता है वो लेट्रिन करते वक्त। अब बचपन में जब कोई कुत्ता लेट्रिन करता था तो हम लोग ऐसे उंगली बांध देते थे और कहते थे ना कि ऐसे खींचो, वो और लेट्रिन नहीं कर पाएगा, तो खींच खींच के परेशान करते थे लोग। तो कुत्ता को अब हम लोग के मन में ये रहता था कि हम ऐसे करके उंगली ऐसे खींचेंगे ना, इस तरह से उंगली फंसा के, तो कुत्ते का लेट्रिन ही नहीं हो पाएगा। अरे बेवकूफ़ कहीं का, उसमें म्यूकस नहीं होता है, इस वजह से उसकी लेट्रिन दिक्कत हो जाती है। गाय भैंस में देखिएगा वो एक हक खांची लेट्रिन कर देंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके में म्यूकस मिला रहता है और बिलिरुबिन के कारण पीला हो जाता है। जब कभी भी बॉडी में बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पूरे ससुरे बॉडियों को पीला कर देता है। ऐसे बीमारी को हम लोग पीलिया या जॉन्डिस का नाम से जानते हैं। अब ये बिलिरुबिन कहाँ से निकलता है? तो लीवर से निकलता है। यहाँ क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो भैया लीवर भी ग्लैंड में आता है। जो पढ़ा रहे हैं आप उसको सीधे समझिए, जो हम बोल दिए ना वही जीएस है। रिजल्ट लेना चाहते हैं तब, अभी बात समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ गए। अगला देखिए, ये बड़ी आंत में जल मिला दिया, निचला भाग अपेंडिक्स हो गया, जल का अवशोषण कर लेता है। कॉलरा समझते हैं? कॉलरा हैजा बोलते हैं कॉलरा को हिंदी में। कॉलरा एक बहुत खतरनाक बीमारी है। कॉलरा बीमारी में क्या होता है कि जो बड़ी आंत है ना, ये वाली बड़ी आंत, ये काम नहीं करती है, और जब काम नहीं करेगी तो बॉडी से जो लेट्रिन जा रहा है, ये लेट्रिन जा रहा है, ये लेट्रिन में से पानी को वो खींच लेती है। बड़ी आंत क्या करती है? पानी को खींच लेती है लेट्रिन से, लेकिन अब वो खींचेगा ही नहीं तो पूरा पानी मिला रहेगा, तो उसी को लूज मोशन होने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? देहात में बोलता है छेर पोंक दिया पूरा। तो वो लेट्रिन से पानी निकालेंगे तब ना उसको लूज मोशन नहीं होगा। तो कॉलरा में ये काम ही नहीं करता है बड़ी आंत। तो उसके वजह से जो कॉलरा के मरीज होते हैं, दिन भर में 25 से 30 बार उन्हें लेट्रिन होता है और 10 दिन में उनकी जान लेके चला जाता है। क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं कि जीव द्रव्य में कितने %, अगर 1% पानी की कमी हो जाए तो प्यास लगता है, 10% कमी हो जाए तो आपकी मौत हो जाती है। तो ये बताइए, इसमें तो दिन भर में 25 बार लेट्रिन करेगा, लूज मोशन, सारा पानी चल जाएगा, मर जाएगा आदमी। अगला देखिए, तो पहला क्या, एक और बीमारी समझिए। पहला बीमारी बताइए क्या हो गया? कॉलरा। कोलेरा, कोलेरा हो गया। इसको क्या कहते हैं? हैजा। इसमें भी बड़ी आंत गया आपका। एक और, इसमें भी बड़ी आंत चला गया। अब यहाँ देखिए, कभी कभी आदमी क्या करता है, खाना पीना खाता है, खाना पच गया तो ये लेट्रिन चला गया, इसमें क्या मिला दिया गया? म्यूकस चिपचिपा हो जाएगा, बिलिरुबिन मिला देगा, पीला हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भाग होता है छोटी आंत का, बड़ी आंत का लास्ट भाग, इसे कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। इसी रेक्टम में लेट्रिन जमा रहता है। इसमें आके क्या हो गया? जमा हो गया। अब लेट्रिन में ना अलग अलग टाइप के मतलब विषाक्त पदार्थ, पॉइजनस चीज़ें रहते हैं, इसलिए नॉर्मली इंसान को सुबह और शाम 2 टाइम बाथरूम जाना चाहिए। लेकिन कई गो ससुरा ना एक हक दिन गैप करके जाता है। सब कोनो MWF में जाएगा तो कोनो TTS में जाएगा, एक हक दिन गैप कर करके। तो जहाँ गैप कीजिएगा तो यहाँ सड़न होने लगती है, जिस वजह से यहाँ का मांस जो है ना अजीब टाइप का होने लगता है। अब कोई भी चीज़, अब आप ही बताओ, अपने घर में अगर कूड़ा रख दोगे, डेली नहीं फेंकोगे तो वहाँ तो सड़ेगा ही सड़ेगा, तो यहाँ सड़ा देता है। जिस वजह से जो लेट्रिन का रास्ता है, जिसे हम लोग गुदा या एनस कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुदा या एनस कहते हैं। तो गुदा तो केवल रास्ता है, ये लेट्रिन को बाहर कर देता है, याद रखेंगे। गुदा, गुद्दा नहीं, गुदा कहते हैं। तो वो यहाँ पे, तो जब कभी भी इंसान मतलब टाइमली फ्रेश होने नहीं जाता है तो इस रेक्टम में बना हुआ जो लेट्रिन के रूप में फॉर्म कचड़ा है वो सड़ने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर क्या जो मांस होते हैं उसमें गांठ बनने लगता है। उस गांठ नामक बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? लोग पाइल्स कहते हैं, बवासीर, बवासीर की बीमारी कहते हैं। अब बवासीर की बीमारी में क्या हो गया? ये वाला मांस, ये वाला एरिया तो सड़ गया। अब बताइए, मान के चलिए आपका कहीं घाव हो गया, समझिए, मान लीजिए हाथ पे यहाँ कोई घाव हो गया है, यहीं पे कोई ले आके एक कटोरा सामान रख दे तो दर्द नहीं करेगा? अरे बकलोलवा हटाओ यहाँ पे, यहाँ तो घाव हो गया है। तो उस व्यक्ति ने खुदे सड़ा लिया अपना ये वाला मांस। अब ये तो मांस सड़ गया है। अब देखिए, जब वो व्यक्ति खाना खाएगा और खाना खा के जब पाचन से ये यहाँ से भोजन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो पचा हुआ भोजन यहाँ पर आएगा तो यहाँ का तो मांस सड़ गया है, तो बेचारे से लेट्रिने नहीं रुकेगा, बाप बाप चिल्लाने लगेगा पूरा। तो उसको कहते हैं पाइल्स नामक बीमारी। उसके लिए ऑपरेशन करके वो जो खराब वाला भाग है उसको काट के निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बड़ी याद से याद रखेंगे, कोलरा यानी हैजा, टाइफाइड, पाइल्स, बवासीर, ये सब चीज़ें होती हैं। ये हो गया आपका क्या चीज़ हो गया? रेक्टम। लेट्रिन कहाँ स्टोर रहता है? रेक्टम में। निकल जाता है गुदा यानी एनस से।
जल का अवशोषण बड़ी आंत में, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। शाकाहारी जानवरों में छोटी आंत बड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, मांसाहारी जानवरों में छोटी आंत छोटा क्योंकि वो कम खाते हैं। अब आप कहेंगे कम, देखो भाई हर इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो शाकाहारी ही ज़्यादा खा पाएगा। आप बताइए, आप इतना दाल चावल खा लेते हैं, दाल चावल हटा दीजिए, केवल इतना मांस दिया जाएगा ना तो ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। मांस हम लोग केवल टेस्ट बढ़ाने के लिए खाते हैं, ना कि पेट भरने के लिए। कभी सुने किसी से आज क्या खाए हो, खाली मीट खाए हैं? नहीं भैया, वो मीट के साथ कुछ ना कुछ और खाएगा, चाहे पुलाव खाए, चावल खाए, रोटी खाए, लिट्टी खाए, कुछ भी खाए, लेकिन वो खाएगा। आप मीट क्या खा सकते हैं? 2 से 4 पीस, दलीदर है तो 10 पीस, यही ना होगा, लेकिन पेट नहीं भर सकते, वो फ्लेवर को बढ़ाता है। तो मांसाहारी जानवर ज़्यादा खाता ही नहीं है यार, वो तो कम ही खाता है। शेर क्या खाएगा? एगो बकरी में 2 शेर आराम से खाएगा, एक दिन का काम हो गया वहाँ पर। एगो बकरी इतना बड़ा होगबे करती है। और भैंस को देखिए ससुरा, दिन भर में 10 भूसा का। भैंस कितना खाती है? कितना भैंस कितना खाती है दिन भर में? कै खांची? हमारे ऑपरेटर की भैंस कह रही है सर, तो खाते ही रहती है, दिन भर खाती है। भैंसिया सही में बहुत खाते रहती हैं। चलिए ध्यान से समझिए, ये समझ में आ गया पाचन का काम। अब पाचन से कुछ क्वेश्चन हो जाए, यहीं तक पाचन था। पाचन की क्रिया स्टार्ट हुई मुंह से, सबसे देर तक भोजन रहा 4 घंटे तक आमाशय यानी पेट में, ठीक है। पाचन की क्रिया कंप्लीट हो गई छोटी आंत में, भोजन का अवशोषण हो गया छोटी आंत के लास्ट भाग यानी इलियम में, किसके द्वारा? विलाई द्वारा। पानी का अवशोषण हो गया बड़ी आंत में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सबसे मुश्किल से क्या पचता है? तो प्रोटीन, क्योंकि पेट में पचाया था उसको पेप्सिन, ये क्या नाम है, अग्नाशय में पचाया उसको ट्रिप्सिन, और छोटी आंत में पचाया उसको इरिप्सिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए, भोजन को अम्लीय कौन बना देता है? पेट, क्योंकि HCl होता है। ये बार बार याद रखिएगा। HCl कहाँ से निकलता है? आमाशय से। HCl आमाशय से निकल गया। याद हो गया आप लोग को? वेरी गुड। छोटी आंत वगैरह हो गया, कंप्लीट हो गए सब यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अरे सर कह रहे हैं, यहाँ देखिए अभी अरविंद कुमार जी, पाइल्स का इलाज बताएं सर कुछ। सर थोड़ा बहुत डॉक्टर से मिल लीजिए। दुनिया की कोई बीमारी पे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बीमारी और दुख को बुलाता नहीं है, वो अपने से आ जाती हैं। और ज़्यादा हंसीएगा ना तो कोई भी कहाँ जाता है जहाँ उसे इज्जत मिलती है, किसी को देख के ज़्यादा इसलिए नहीं करे। नॉर्मल बीमारी होती है, आप उसको दिखा लीजिए डॉक्टर से, बेहतर होगा। पित्त में स्टोन हो जाता है। वेरी गुड बाबू, हम आपको स्टोन भी समझा देंगे, हालांकि एक अलग चैप्टर, अभी स्टोन समझा देते हैं। चलिए, यूरिन क्यों पीला हो जाता है? वो यूरोक्रोम की वजह से। यूरिन कब पढ़ना है आपको? किडनी वाले चैप्टर में। अच्छा, आप एक बार दिल पे हाथ रख के बताओ, कभी ऐसा होगा कि हम एक टीचर हो कि आपको कम बताएंगे? अरे नहीं होगा यार, हम तो यही चाहते हैं ना कि आप मेरे पास पढ़ लें तो पूरे गांव भर को पढ़ाएं हमारे ही पास ले आके। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ना है, जब किडनी बताएंगे तब। इसमें पानी का काम ही नहीं है, समझ में गया? किडनी का है। आगे बढ़े, और कोई क्वेश्चन नहीं लोग? मेरा PDF ओपन नहीं हो रहा है भाई, मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम है सर। लीवर में फैट हो जाता है, लीवर पढ़ाएंगे तो लीवर समझा देंगे। हाँ सर, काऊ का लेट्रिन पीला क्यों नहीं होता है? भाई काऊ के अंदर बिलिरुबिन नहीं होता है, क्योंकि उसका खाना ही दूसरा होता है। वो हम लोग की तरह थोड़ी खाते हैं सर। शाकाहारी जानवरों में देखेंगे तो सबके लेट्रिन का कलर अलग होता है, क्योंकि सबका खाना का डिजाइनिंग अलग अलग है। और हम लोग का, मानव का कमोबेश लगभग एक ही जैसा है। भले कोई चावल का उपमा बना देता है, कोई चावल का इडली बना देता है, हम लोग सीधे चावल खा लेते हैं। बनता तो भैया एक ही चीज़ से ना, इडली चावल कहीं नहीं होता है, इडली चावल का। पित्त में स्टोन हो जाता है, ठीक नहीं होता है। सही बाबू, अभी समझा देते हैं। पथरी वगैरह समझा देते हैं। एक आदमी क्या उस पर देखिए तो, बैकएंड पर कोई कमेंट कर रहा है यूट्यूब से रिलेटेड कुछ, देखिए तो उसको। इस पर बहुत फास्ट निकल जा रहा है, बैकएंड वाले पे देख लीजिए। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं रहेगा। चलिए आगे देखो बाबू। देखिए ये भोजन आ रहा है, ये हो गया हमारा पेट। तो अजीब टाइप का पेट बन गया, ये पेट हो गया। ये अजीब टाइप का महिला का पेट बन गया। या कोई बात नहीं, महिला पुरुष से कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? महिलाओं को भी लगना चाहिए ना कि सर उनका भी ध्यान रखते हैं।
देखिए लड़की गुस्सा नहीं होगी, हम कभी किसी लड़की पे कमेंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि लड़कियां समझदार होती हैं। ये बकलोल कब हो जाती हैं? जब ये महिला बनती हैं तब। तो इसलिए हम महिलाओं को बोलते हैं, लड़कियां सब समझदार होती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कमेंट करता है ना कि लड़कियों को दिमाग नहीं होता है, तो लड़कियां समझ जाएगी कि वो आपके बारे में नहीं कर रहा है, वो अनपढ़ लड़कियों के बारे में बोल रहा है। देखो बाबू यहां समझो, ये है हमारा गाल ब्लेडर, यही है ना गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर, ये लीवर है और ये क्या है? गाल ब्लेडर है। लीवर पित्त को बनाता है, गाल ब्लेडर को स्टोर करने के लिए दे देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कभी आप खाना टाइम से नहीं खाते हैं, खाना कभी 9 बजे नाश्ता किए, कभी 10 बजे किए, कभी 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 कुछ, तो ये गाल ब्लेडर में ना पित्त जो है ना स्टोर होते रहता है और धीरे 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 ना यहाँ कैल्शियम ऑक्जिलेट का फॉर्म कर देता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट का काम कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यही कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या कहलाता है? स्टोन कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्टोन। तो शरीर में पड़ने वाला स्टोन पत्थर की तरह नहीं होता है, मांस की तरह होता है। मांस जो होता है ना, मांस वही होता है, स्टोन होता है। लेकिन अगर आप उसे बाहर निकाल देंगे और 2 से मतलब 1 महीना छोड़ देंगे तो ओरिजिनल पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है। लेकिन जब ऑपरेशन करके स्टोन को निकाला जाता है ना, तो वो एक मांस की तरह होता है। जैसे मुर्गा का मीट खरीद के लाते हैं ना, वैसे ही हो जाता है, मांस की तरह हो जाता है। लेकिन मांस, एक्स्ट्रा मांस आएगा तो दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? अब जैसे मान लीजिए हमारा नाक है, अब इसमें ससुरा एगो इतना बड़का मांस जम जाए तो सोचा सांस कहाँ से लेंगे हम? तो बस वही मांस का एक टुकड़ा टाइप का जम जाता है जो कैल्शियम ऑक्जिलेट का रहता है। जब तक ये भीगा रहता है तब तक टाइट नहीं रहता है। तो इससे प्रॉब्लम क्यों आती है कि भैया जो रास्ता है उसमें क्यों आ जाता है? इसी वजह से इसमें एक्स्ट्रा मांस जम जाता है। तो व्यक्ति जब बैठता है ना तो भयानक दर्द करता है उसको। अब इसी को कहते हैं स्टोन। ये कई जगह हो सकता है, मेनली स्टोन 2 जगह सबसे फेमस पाया जाता है। एक आपके गाल ब्लेडर में यानी पित्ताशय में, दूसरा आपके किडनी में। दोनों होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का। किडनी के जो स्टोन होते हैं उसको इजिली निकाला जा सकता है। उसमें कई टाइप के पतंजलि के वो आते हैं, लिक्विड आते हैं। रीजन समझिए, जो किडनी है ना वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हमारे पानी से। जो भी हम पानी पिएंगे, लिक्विड फॉर्म में कुछ भी पीजिएगा, कंफर्म समझिए कि उसको किडनी से होकर गुजरना ही गुजरना है। तो एक काम करते हैं, हम उसमें नींबू घोर के और सुबेरे सुबेरे खाली पेट 1 गिलास नींबू पानी पी लेते हैं। तो नींबू पानी सीधे कहाँ जाएगा? किडनी में। और किडनी में नींबू को और कैल्शियम को एक दूसरे से एलर्जी है, वो धीरे 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 2 महीना में काट के निकाल देगा किडनी को। एक कुर्थी की दाल होती है, दाल जैसे अरहर दाल होती है, चने की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, वैसे कुर्थी की दाल होती है। कुर्थी के दाल को सुबह सुबह पी लीजिए, तो वो भी किडनी को तोड़ता है, किडनी के स्टोन यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट को तोड़ देता है। लेकिन प्रॉब्लम बाबू कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है गाल ब्लेडर के साथ। क्योंकि गाल ब्लेडर जो है वो डायरेक्ट हमारे खाने का जो सिस्टम है उसमें लगा ही नहीं, वो तो साइड में लगा है। यानी भोजन यहाँ से आएगा तो वो उसमें मिलाएगा। कभी कल्पना कीजिए तो, कभी ऐसा हो सकता है कि हम चाय पिए और चाय इस रास्ते से जाके गाल ब्लेडर में मिल जाए, वो रास्ते में मिलता ही नहीं है। इसलिए जब किसी महिला या पुरुष का गाल ब्लेडर में क्या हो जाता है, स्टोन वगैरह हो जाता है, तो वो जल्दी दवा से ठीक ही नहीं होता। किडनी वाला तो 90% चांस है कि जिनका जिनका किडनी में स्टोन होता है 90% चांस में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर साइज में बड़ा हो जाता है ना वहाँ पे, तो वो ऑपरेशन करना पड़ता है। एक दवा आती है डेलोमा, डेलोमा करके ऐसे आती है, वो पथरी वालों के लिए स्पेशल दवा है। क्योंकि जब पथरी का दर्द उठता है ना, बहुत भयानक दर्द करता है, बाप बाप वो व्यक्ति चिल्लाता है। तो इसका तो ऑपरेशन करके ही निकाल देना होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, मेरी मम्मी को खुद उनके गाल ब्लेडर में क्या हो गया था, स्टोन हो गया था। तो उस स्टोन को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरी मम्मी जो थी ना, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो मेरी मम्मी के पेट में 2 साल से स्टोन था और डॉक्टर कह रहा था ऑपरेशन कीजिए, तो कर नहीं, क्योंकि मेरी खुद की बहन नहीं है, कोई घर पे काम करने वाला नहीं, और हम लोग उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे। तो उतना अच्छा से मतलब हम लोग नहीं थे। मम्मी मेरी 2 साल तक पेट में किडनी स्टोन को रखी थी कि जब तक मेरे बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, कामयाब नहीं हो जाते, तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। समझ में आएगी कि नहीं? तो हम भी गए डॉक्टर के पास, तो लेजर से ऑपरेशन करा दिए। लेजर क्या होता है कि पेट में आपको 4 ठो पाइप डाल देता है। ये पेट है ना, इसमें 4 पाइप डाले, इतना ही बड़ा बड़ा, जितना बड़ा ये पेन है ना, ऐसे ही डालता है 4 पाइप पेट में। एक डालेगा इधर से, उसमें रहेगा टॉर्च, अंदर जाके रोशनी कर देगा। एक जगह छेद करेगा, उसमें रहेगा कैंची, अंदर काटेगा। एक जगह रहेगा जिसमें कैमरा रहेगा, एक रिकॉर्डिंग करेगा, एक रोशनी करेगा, टॉर्च रहेगा, एक CO2 गैस भर देता है ताकि खाना वगैरह ना आए, और उसी में मशीन द्वारा काट के उसी छेद से निकाल लेता है। तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ आज, अगले दिन मम्मी मेरी चल के चली गई, मतलब चलने लगी। अब उतना तो रेस्ट नहीं कर, लेकिन बेड पे नहीं पड़ा।
अब ये जो आपका ऑपरेशन होता है ना किडनी द्वारा, तो लेजर से, तो उसमें क्या आता है कि थोड़ा सा बढ़िया डॉक्टर से कराइएगा, वरना वो गड़बड़ा देता है। अब एक बात बताइए, मेरी मम्मी जो है उनका तो ये तो गॉल ब्लैडर है ही नहीं है, गॉल ब्लैडर नहीं है मेरी मम्मी का, ऑपरेशन करके निकाल दिए क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट था। अब एक बात बताओ, यदि मेरी मम्मी खाना खाएंगी तो यहाँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है, मिला है, और ये रहा आपका भैया क्या चीज़ है, ये पेंक्रियाज है अग्नाशय, ये कहता है कि भैया हमको एसिड चाहिए ही नहीं, इसको चाहिए बेस, यानी गाल ब्लैडर से पित्त मिला होना चाहिए, और गाल ब्लैडर काट के निकाल दिया गया क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकता, उसको काट के निकालना पड़ता है, किडनी निकाल नहीं सकते, पूरा गाल ब्लैडर निकाल दिया, तो क्या पाचन नहीं होगा? होगा। लेकिन दिक्कत समझिए, पाचन में एक प्रॉब्लम कहाँ आएगी, क्योंकि जो पित्त का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण वो तो करता है लीवर, तो लीवर तो है ही है, ये तो केवल एक थैली का काम किया था। तो जिनके जिनके गाल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है उनके शरीर में एक ही समस्या आती है कि लीवर जो है ना पित्त को बनाते रहता है, क्या करता है, बनाते रहता है, और कंटिन्यू छोड़ते रहेगा, कंटिन्यू छोड़ते रहेगा। अब यहाँ खाना है या नहीं है वो छोड़ते रहेगा, जबकि जैसे हम लोग हैं, हम लोग के अंदर अगर पित्त है तो लीवर बनाएगा, इसमें फेंक देगा, बनाएगा फेंक देगा, तो इसमें स्टोर रहता है, ये टाइम टू टाइम छोड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत इसको क्या छोड़ती है, कोलेसिस्टोकाइनिन, क्या छोड़ेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन, जैसे कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ आएगा ये छोड़ देगा, आएगा छोड़ देगा। लेकिन जिनके अंदर ये भैया है ही नहीं है, स्टोन के कारण ऑपरेशन करके निकाल दिया गया, तो कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ आएगा, यहाँ से कनेक्शन ही कटा हुआ है, वो जो थैली थी, थैली को तो काट के निकाल दिया गया है यहाँ पर, अब ये बनाएगा छोड़ देगा। यानी अगर आप खाना खाए हैं तो भी छोड़ देगा, नहीं खाए हैं तो भी छोड़ देगा। तो ऐसे लोग जिनके गाल ब्लैडर इन ऑपरेशन हो गया है, अगर आपके रिश्तेदार में, मम्मी पापा में कोई है, तो उनको कहिए कि खाने का एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि हम 8 बजे खाएंगे तो 8 बजे खाएंगे। इससे क्या होता है कि बॉडी एडजस्ट हो जाती है, इसको पता चल जाएगा ससुरा 8 बजे कुछ ज़्यादा वर्क पड़ रहा है, तो ये 8 बजे ज़्यादा निकाल देगा, यही रास्ता है। और अदरवाइज में उनका गैस बहुत बनता है, पाचन अच्छा से नहीं हो पाता है, क्योंकि बॉडी का कोई भी हिस्सा जो जोड़ा गया है आप उसको काट के निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो भैया इफेक्ट पड़ेगा ही। आप 100% तो ठीक हो ही नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ इफेक्ट पड़ता है, उनमें पाचन की क्रिया गड़बड़ हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, स्टोन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े। सर मानव में छोटी आंत सेल बुक में आरबीसी दिया है, जो हम बोल रहे हैं वही पढ़िए। हाँ हाँ, कितना टाइम हो गया? ठीक है, अभी और पढ़ाएंगे, आज पाचन कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़े बाबू। आपको किडनी हो गया बाबू, हम डॉक्टर नहीं हैं। इससे देखिए, हम आपको बस प्रैक्टिकली चीज, मतलब ये जो डॉक्टर की चीज़ है टीचर नहीं ना बता पाएगा, आप उससे कंसल्ट कीजिए, हम तो बस आपको ये बता दिए जो नॉर्मल चीज़ें है। आगे बढ़े। पाचन की क्रिया तो हो गई। अब देखो भाई, पाचन होता कैसे कैसे। देखो, पाचन जो होता है ना, डाइजेशन, पाचन मतलब डाइजेशन, ये दो चीजों से होता है। एक होता है ग्लैंड से, हिंदी में कहेंगे ग्रंथि, और एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैसे लिखाता है जी, एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी देख लेना भाई, इंग्लिश हिंदी राइट, हमसे लिखाई भी नहीं करता है। आहार नाल, आहार नाल, यही समझो भाई, आहार नाल, इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप ये क्या होता है, देखो, जो इसको कंप्लीट समझिए कि ये मुंह है, मुंह से खाना गया कहाँ पर, ऑयसोफेगस में, उसके बाद कहाँ गया, आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत, कहाँ गया भाई, छोटी आंत, और छोटी आंत से कहाँ गया, बड़ी आंत, छोटी आंत से कहाँ गया, बड़ी आंत। अजीब बन गया ये हो गया आपका फूड पाइप, ये हो गया ये, ठीक है। इसके बाद से आपका क्या होगा, छोटी आंत हो गया, ये पेट हो गया, आमाशय पेट, पेट के बाद क्या होगा, छोटी आंत होगी, ये आपकी छोटी आंत,
छोटी आंत के बाद मान के चलिए आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी आंत। ये हो गई आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत कंप्लीट होगी, यहाँ एनस पे खत्म हो जाएगी, ये अपेंडिक्स हो गया आपका। इसको हम लोग कहते हैं, कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। ये पूरा का पूरा आहार नाल होता है। बचपन में हम लोग को लगता था कि ससुरा ये ही है इतना फूड पाइप। नहीं बाबू, ये फूड पाइप थोड़ी है, ये तो ओएसोफेगस है। पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल यानी फूड पाइप ये पूरा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक पाइप के ही जैसे तो है। ये पतला पाइप है, यहाँ थोड़ा मोटा हो गया है, बाकी सब ये पतले पाइप है। तो पाइप ही तो है भाई, पाइप है कि नहीं। कैनाल यानी एक नहर के समान है, पतला नहर के समान है। तो इसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। ध्यान से समझ, आहार मतलब होता है भोजन, नाल मतलब होता है नाली जैसा रास्ता। तो भोजन इसी रास्ते में तो शुरू से लेके लास्ट तक घूम रहा है भैया। जैसे आप खाना खा लोगे वो खाना इसी में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अगर आपके शरीर में है, अभी अभी खाए हैं तो पेट में मिलेगा, अभी खाइए रहे हैं तो मुंह में ढकेल दिए हैं तो यहाँ मिलेगा, नीचे ढकेल दिए हैं तो यहाँ मिलेगा, रूजी रोक के रखेगा। आधा 3-4 घंटा बाद देखेंगे तो शायद छोटी आंत में मिले, 10 घंटा बाद देखेंगे तो बड़ी आंत में मिले, 24 घंटा बाद देखेंगे तो मलाशय में ये जमा रहेगा, एनस में, जब तक आप लेटिन करके इसे बाहर नहीं भेजते हैं। इसका मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, खाना कभी भी इसी हिस्सा में रहेगा। कभी सुने कि किसी का खाना लीवर में जाके फंस गया, किडनी में फंसा है, फेफड़ा में, दिल में? नहीं। जो फूड होता है, आहार होता है यानी फूड पाइप, फूड हमेशा इसी पाइप में घूमते रहता है। तो आप बताइए, बहुत से लड़कों को लगता है सर यही फूड पाइप है। नहीं भैया, ये फूड पाइप का एक हिस्सा है। इसे हम ओएसोफेगस यानी ग्रास नली कहते हैं, आहार नाल नहीं कहते हैं। इसे फूड पाइप नहीं कहते, फूड पाइप पूरा हो गया यहाँ पर। बताइए तो फूड पाइप में सबसे पहले क्या आएगा? बक्कल कैविटी, मुख गुहा, ग्रास नली, ये ओएसोफेगस। उसके बाद आमाशय यानी पेट। उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, काम खत्म। छोटी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत का लास्ट हिस्सा क्या होता है? मलाशय यानी मल जहाँ इकट्ठा रहता है, और गूदा यानी एनस जहाँ से निकल जाता है। तो एक तरह से देखिएगा ना तो ये बड़ी आंत का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी उसको बढ़ा हुआ भाग है, अलग से नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आहार नाल में किसी को दिक्कत, फटाफट बताएंगे। आहार नाल में सबसे पहले क्या होगा? ओ फॉर ओएसोफेगस, ओ फॉर ओएसोफेगस। उससे पहले भी बक्कल कैविटी, बी से बक्कल कैविटी, है ना बक्कल कैविटी। बक्कल में अरे भैया खाना यहाँ भी रह सकता है। अगर मान ली मुँह में कुछ लिए, जैसे पान खाने वाला व्यक्ति पेटवा में पान रख के चबाता है, मुँह में नहीं रख लेता। मिश्रा जी बोलिए क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है ना, ऐसे करता है। समझ में? तो ये हो गया बक्कल कैविटी। उसके नीचे क्या हो गया? ओएसोफेगस। ओएसोफेगस के नीचे स्टमक, पेट, यही ना हुआ ना, स्टमक पेट। उसके बाद बताइए तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, एलआई। उसके बाद एनस, क्या हो गया? एनस। ये पूरा होता है फूड पाइप। 32 फीट लंबी होती है। तो जब 5 फीट हम लोग की लंबाई है, हमारी 5 फीट 8 इंच है हमारी लंबाई, 5-8 यानी 6 फीट भी नहीं है। सोच रही 32 फीट का होता है। पूरा निकाल दीजिएगा ना मुंह से यहाँ तक, कितना हो जाएगा? 32 फीट हो जाएगा। किसी किसी में थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। अब छोटा बच्चा है तो डिफर करेगा, हम लोग है तो थोड़ा, अब कोई लंबा है, अमिताभ बच्चन, उनका थोड़ा और लंबा होगा, 2-3 फीट और जोड़ लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कितने फीट थी? 15 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट थी, यानी ये 1.5 फीट थी। बाकी भैया पूरा घोर के लंबा कर दिया 32 फीट। समझ में आ गया? तो किसी को चाकू मारिएगा पेट में और उसका ये आंत खींचिएगा ना, सब घींच घाँच के निकालेंगे। इसे ऑपरेशन थिएटर में देखेंगे ना, पोस्टमार्टम में घींच घाँच के निकाल देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटल ये कितने फीट की होगी? 32 फीट की। अब तो किसी को कंप्लीट है ये वाला हिस्सा। पाचन का पहला हिस्सा तो समझ में आ गया, ये यानी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। अब मत बोल दीजिए किसी को आहार नाल ये आहार नाल है। भैया ये आहार नाल नहीं है, ये तो पहुंचाने का काम करता है। क्या अगर आप बताओ, क्या भोजन यानी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल इतने दूर में ही भोजन रहता है? भैया भोजन पूरा घूमते रहता। कंप्लीट समझ में आ गया आहार नाल क्या होता है। इसके बाद होती हैं ग्लैंड। इसके बाद क्या होती है भाई? ग्लैंड होती है, ये ना ग्लैंड। ग्लैंड भी पाचन का काम करती हैं। अब कौन कौन सी ग्लैंड होती है? मुंह में आप बताइए 3 ठो ग्लैंड होती हैं कि नहीं? अरे पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर, सबलैंगुअल, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। अगर ये ग्रंथि नहीं रहती तो यहाँ पे लार मिलाता कौन? खाना घोटने में मुश्किल हो जाता। वो ग्लैंड जो होती है मुख्य रास्ते में नहीं होती है, साइड साइड से जुड़ी रहती है, इसलिए इसे कहते हैं एक्सटेंडेड ग्लैंड फॉर डाइजेशन। संबद्ध पाचन ग्रंथियां यानी उससे जुड़ी हुई हैं। कनेक्टिव ग्लैंड यानी उसी से जुड़कर, किससे जुड़ी हैं? तो ये एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के बगल में रहती हैं और वही पाचन का काम करती रहती हैं। तो पहली ग्रंथि बताओ भैया, पहली ग्रंथि में कौन हो जाएगा? इसको तो मिटा दे, ये तो किसी काम का नहीं।
तो ग्रंथि, उधर तो हमने आहार नाल लिख दिया, इधर ग्रंथि नंबर 1 बोलते हैं। पहला कौन सी हो जाएगी? स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। दूसरा बोलिए, दूसरा 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 याद करिए, यहाँ पर क्या था? जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड था कि नहीं? गैस्ट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं? जठर। अरे भैया इसी में से ना निकला था आपका, एक निकला था रेनिन, एक निकला था आपका पेप्सिन, रेनिन पेप्सिन। ये भले आहार नाल का हिस्सा है, लेकिन इस आहार नाल में जो साइड साइड में गोल गोल हिस्सा है वो आहार नाल का थोड़ी, उससे तो जुड़ा हुआ है वो। तीसरी ग्लैंड बताएंगे? लीवर। चौथा बोलेंगे गाल ब्लैडर। भाई लीवर पित्त बना के छोड़ता किसके पास? गाल ब्लैडर के पास। ये भी तो साइड में जुड़ा है। खाना ऐसे जाता है क्या इसमें से? लीवर चाचा आपके पास भी आते हैं, ऐसे जाएगा? नहीं आएगा। जो खाने को कंप्लीट किया था, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशय। ये 3 तरह के एंजाइम छोड़ा था ना, लेट, हर चीज को पचा दिया था, लाइपेज एमाइलेज। ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रास्ते में नहीं आया था, साइड में टुकुर टुकुर देख रहा था, हाँ खाना आया छोड़ दे, थूक दे में, तो ऐसे ऐसे एंजाइम छिड़क दे रहा था। वो रास्ते में नहीं था भाई, वो साइड में था आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब एक बात बताओ, हम यहाँ आपको 2-3 चीज पे ही गौर किए हैं, उससे ज्यादा चीज को नहीं बताएं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, लार ग्रंथि बता दिए हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बता दिए हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, गाल ब्लैडर बता दिए हैं, लेकिन लीवर नहीं बताएं, क्योंकि लीवर बहुत बड़ा ग्लैंड है। वो लीवर डाइजेशन में क्या हेल्प करता है बस हम वो बता दिए हैं। पैंक्रियाज कंप्लीट नहीं बताएं, पैंक्रियाज डाइजेशन में क्या मदद करता है वो बता दिए हैं। समझ में आ गया? इसी में लड़का पूछ रहा था सर पैंक्रियाज नहीं है। भाई जो पूछ रहे थे वो गलत है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, वहाँ दिया हुआ है PDF। हाँ ये बात मानते हैं कि कभी कभी मिस्टेक हम लोग से हो जाती है, लेकिन जो चीज़ नहीं है उसको आप एम्फेसाइज करके जोड़ दे के कहिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। समझ में आ गया? तो पाचन के कितने रास्ते हैं? एक आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल है जिसके बीच में सारी चीजें घूम रही हैं। दूसरा जो उसके साइड साइड में कनेक्टेड ग्लैंड है यानी संबद्ध पाचन ग्रंथियां हैं। तो दोनों को एक साथ कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इसमें हम आपको A to Z चीज पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? कोई कोताही नहीं की, क्योंकि पता है इसके बाद ये चीज मिलेगी ही नहीं। लेकिन इसमें हम आपको कोताही करके पढ़ाएं, क्योंकि एक्चुअली अगर देखेंगे तो ये तो ग्लैंड चैप्टर में आएगा। रियलिटी में अगर देखिएगा तो ये तो चैप्टर है ग्लैंड की। तो जो जरूरत थी यहाँ वो बता दी। समझ में आ गई ना? इसलिए इससे कंफ्यूजन नहीं होंगे, जहां तक इसमें कंप्लीट होगा हम बता देंगे। आप बताइए फटाफट, हम इसको चेंज कर देते हैं। हमको आंसर चाहिए, फटाफट लिख के दीजिए। एलिमेंट्री कैनाल का आंसर चाहिए हमको, आहार नाल का, आहार नाल आंसर चाहिए। कौन कौन आता है उसमें शॉर्टकट में? जैसे बक्कल कैविटी थी ना पहली, ऐसे बक्कल कैविटी, ऐसे कॉमा दे के लिखते रहेंगे, ओएसोफेगस, उसके बाद क्या आएगा ऐसे कॉमा दे के लिखते रहिए। हमको चाहिए पूरा, और जो ये लिख देंगे वो दोबारा लेके देंगे। जो ग्लैंड थे सब ग्रंथियां जो पाचन में काम की थी उसका भी हमको चाहिए शॉर्टकट में। जैसे पहला था आपका स्लाइवरी ग्लैंड, दूसरा क्या था आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऐसे करके आगे कौन कौन सी ग्लैंड थी बताइए फटाफट। आंसर चाहिए हमको। सर वी आर अनेबल टू रीड इंग्लिश, हिंदी। भाई आप हिंदी पढ़ नहीं सकते, हम जो बोल रहे हैं समझ गए ना? इसमें आप अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप कसम खा के बैठे हैं कि हम इंग्लिश में लेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा भाई। हम ज़्यादातर वर्ड तो इंग्लिश ही यूज़ करते हैं ना, लेकिन अगर आप कसम खा लेंगे कि नहीं हम ये नहीं करते हैं, हिंदी समझ ले रहे हैं ना, और टर्म्स जो है उसको इंग्लिश बोल ही देते हैं। आप बताइए, हम पित्त को हमेशा गाल बोले हैं, पित्ताशय को गाल ब्लैडर बोले हैं, कभी यकृत बोले हैं क्या? लास्ट तक हम इसको लीवर ही बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओएसोफेगस बोलते हैं। ग्रसनी तो बहुत कम जगह यूज करते हैं। लेकिन अगर आप रिजिड हो जाएंगे, नहीं सर हमको कंप्लीट इंग्लिश चाहिए, तो देखो भैया, कोई भी इंसान मेजॉरिटी को लेके चलता है। 95% स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस उनको मिल जाता है। यह हमारी गलती है। रीजन क्या है कि अचानक मतलब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, एग्जाम नहीं हो रहा, इसलिए डेट दे दिया। वेरी गुड। केवल बायोलॉजी का PDF, जूलॉजी का PDF उत्पन्न हो रहा है। अरे बकलोलवा कहीं का, बॉटनी पढ़ाएंगे तब ना बॉटनी का उत्पन्न ओपन होगा।
सर अगर अपेंडिक्स काम नहीं करता है तो भगवान दिया क्यों है? अरे भैया धीरे धीरे कोई चीज़ खत्म हो जाती है। बचपन में इतना बड़ा, पहले आज से 1 लाख साल पहले जो आदमी होता था इतना बड़ा अपेंडिक्स होता था, धीरे धीरे घट रहा है। ये कान जो है ना, कान पहले आदमी की बड़ी होती थी, ये पिन्ना ये बाहर वाली, गौतम बुद्ध का देखें इतना बड़ा होता है, धीरे 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 घट रहा है। मेल हम मर्द लोग आदमी यूज कहाँ करता है? ये माइक कान पे थोड़ी अटका है, तो चिपका हुआ है यहाँ पर आके, कान पे नहीं अटका हुआ है। हाँ, जो लोग चश्मा लगाते हैं वो कान का यूज करते हैं। महिलाएं इसको मतलब अट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज करती हैं सब, दूसरे को, मेल को अट्रैक्ट करने के लिए कान उनमें झुमका पहनती हैं सब। तो उन्हीं लोग का काम है। हम लोग को किसको अट्रैक्ट करना है कान में लग के? सर साग डाइजेस्ट कैसे हो जाता है? बाबू हमने आपको क्या समझाया कि साग एक प्रकार का नॉर्मल घास है, ओरिजिनल घास थोड़ी है। करेगी सर अपेंडिक्स काम नहीं करता तो साग पच क्यों जाता है? अरे भैया साग जो है ना, उसको हम आपको समझाने के लिए बोले हैं कि एक तरह का ये नॉर्मल सा घास ही है। पूरा उसको साग समझ गए। टॉन्सिल क्या होता है? वेरी गुड बाबू, टॉन्सिल बता देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आंसर सही है। देखो भाई, अब एक और चीज ध्यान दीजिए। सर टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिल देखें आप लोग, टॉन्सिल मुंह में लटका होता है, ऐसे लास्ट में जाएंगे ना तो मुंह में लटका हुआ भाग होता है टॉन्सिल। तो वो जो टॉन्सिल होता है वो में कीटाणुओं को मार देता है। टॉन्सिल ऐसे लटका होता है मुंह में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये रहा आपका टॉन्सिल, इसमें ठीक दिख रहा है। टॉन्सिल से ना हमारे लाइसोजाइम एंजाइम टपकते रहता है। जो टॉन्सिल होता है उससे लाइसोजाइम एंजाइम टपकता है और वो कीटाणुओं को मार देता है और भोजन की स्पीड को रोक देता है। ये टॉन्सिल देखो बाबू, ये ऐसे मुंह खोला हुआ है, ये जो हिस्सा लटक रहा है ये आपके मुंह में भी लटक रहा होगा। ये वाले हिस्से को हम कहते हैं टॉन्सिल। लास्ट में से मुंह खोल के देखें ना, ऐसे अंधेरा हो गया यहाँ पे, दिखाएं कैसे आप लोग को? फ्लैश लाइट कर जला के दिखाते हैं। सब में लटकता है, दिख रहा है वहां पे टॉन्सिल ऐसे लटकते रहता है। ये ससुरा ऊपर नीचे होते रहता है। ये जो टॉन्सिल है ये ऊपर नीचे होते रहता है, कभी ऊपर भाग जाएगा कभी नीचे भाग जाएगा कभी। ये एक स्पीड ब्रेकर है। क्या है? स्पीड ब्रेकर। इसके दो काम होते हैं। देखो पहला जो है ना स्पीड, अगर आप धड़ाधड़ खाइएगा ना ऐसे लेके तो टॉन्सिलवा नीचे आ जाएगा, कहेगा बकलवा धीरे खो ना, उन्हें नीचवा भी ऐसा थोड़े खाली घोंट के चल जाना है, धीरे खो धीरे खो। तो पहला एक स्पीड ब्रेकर कर दिया। दूसरा इसमें से निकलते रहता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम क्या करता है? कीटनाशक होता है। कीटनाशक, टॉन्सिल जो होता है ना कीटनाशक होता है। ये कीड़े मकोड़ों मतलब जर्म्स को मार देता है खाना खाने में। इसलिए छोटे बच्चों में ना टॉन्सिल से ज़्यादा निकलता है क्योंकि वो कुछ खाते रहते हैं। छोटका बच्चा को देखिए ना, पकड़ियो नहीं पाता है सही से, कुछ ईंटा पत्थर पकड़ेगा करते रहेगा यहाँ पे, उसमें लाइसोजाइम ज़्यादा होता है, उसको सब साफ ऑफ कर देता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जब कभी भी आप ज़्यादा ठंडा चीज़ों को खा लेते हैं तो ये टॉन्सिल डिफेक्टेड होता है और टॉन्सिल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब एक बात बताओ भाई, किसी सड़क पे अगर आप जा रहे हैं, सपोज कीजिए ये कोई सड़क है, ये सड़क है और इस सड़क पर हमने एक स्पीड ब्रेकर लगा रखा है, ऐसे हल्का सा स्पीड ब्रेकर लगा दिए, तो आप यहाँ गाड़ी धीमा करेंगे। लेकिन अगर हम वहाँ स्पीड ब्रेकर की जगह पे इतना बड़का लगा दे, इसे पत्थर खड़ा कर दे, ले ससुरा जाइएगा, दिक्कत होगा गाड़ी ले जाने में। तो टॉन्सिल जो है वो नॉर्मल होता है, वो जानता है कि यहाँ खाना यहाँ जाएगा, केवल मेरे में टच होगा और हम उसमें कीटनाशक मिला देंगे। लेकिन इतना बड़का लटक जाएगा फूल के तो दर्द करने लगा, फिर खाना घोटेंगे ना दिक्कत हो जाएगा। तो उसी को लोग कहते हैं टॉन्सिल बढ़ गया है। तो आपने ज़्यादा ठंडा वंडा खा लेते होंगे ना तो टॉन्सिल बढ़ जाता है, ये ज़्यादा ठंडा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो देहात में एक कहावत कहा जाता है कि अगर खाने पीने में अगर गलती से आपने बाल घोट लिया ना, बाल, महिलाओं का बाल तो घोट नहीं पाएंगे, उससे थोड़ा पगाहा बराबर होता है इतना बड़ा, लेकिन गलती से पुरुष वगैरह का बाल घुस जाता है। तो हम लोग बचपन में ना जब टॉन्सिल बढ़ जाता था तो गिलास में पानी लेके, पता नहीं आप लोग के यहाँ ये परंपरा है कि नहीं, हम लोग के यहाँ परंपरा है कि ऐसे गिलास में पानी ले लिया जाता है और चाकू से ना उस पानी को ऐसे काट दिया जाता है। पानी कटेगा क्या, चाकू 3 बार घुमा दीजिए और पी लीजिए। तो ऐसा कहा जाता है कि टॉन्सिल ठीक हो जाता है। ये एक टोटका है। टोटका मतलब समझते हैं, अपनी मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। कैसे किसी का नज़र लग जाता है तो लाल मिर्चा डंटा वाला
आपका ये क्या नाम है, मिर्चा हो गया, चौराहे की मिट्टी हो गया, झाड़ू का तिनका हो गया, और कुछ कुछ चीज़ें रख के सरसों, पीला सरसों वगैरह हो गया, और 7 बार इसे हमरे बबुआ के नज़र गुजर सब इनमें भस्म हो जितो, और चूल्हा में इसे जला दिया जाता है। और दादी लोग कहती थी, देख रहे हो तनिको मिर्चा महका नहीं, नज़र गड़ी ले थी कोई। ये सब चीज़ें गाँव में होता है, वो लोग अपना अलग डॉक्टर होते हैं। तो टॉन्सिल समझ में आ गया? लौकुश कुशवाहा, अरे भैया राम जी के लड़का का नाम था लौकुश, दोनों का नाम वो अकेले रख लिए। ये लौ भी है, कुश भी है। ये पूछ रहे हैं कि सर पेट के अंदर सारा जो ये प्रोसेस होता है, ये अंधेरा में होता है कि अंदर भी कोई रोशनी रहता है? भैया अंदर सब अंधेरा है। ऑब्जेक्टिव नोट्स नहीं मिल रहा है बाबू, इसमें ऑब्जेक्टिव नोट्स बहुत कम चांस है जी, लास्ट में भले मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, क्योंकि टारगेट बैच है ना, कितना खींचेगा आदमी, इसको कंप्लीट कर देगा आदमी। बॉडी का लौकुश जी समझ में आ गया, अंधेरा ही रहता है। हो गया, चलो आगे आगे दे। हिचकी क्यों आती है बाबू? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है आपका। बट हिचकी का रिलेशन डाइजेशन से नहीं है, वो रेस्पिरेशन से है, वो इपीग्लोटिक्स की वजह से आती है। इपीग्लोटिक्स जब हम आपको श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, वो इससे नहीं है प्रॉब्लम हिचकी का। बिलिरुबिन लीवर बनाता है, जाके वहाँ मिल जाता है। पॉलिटी का क्लास नहीं चल रहा है, पॉलिटी का क्लास नहीं चल रहा है, किसी दूसरे से मिलिए बाबू, मतलब जो होशियार आदमी है। हिचकी क्यों आती है समझा दिए ना बाबू, इसमें नहीं बताएंगे, हिचकी इसके बाद वाले चैप्टर में है। आगे देखें, बाई पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, किसी से मिली है, क्योंकि पीडीएफ जब डाउनलोड करते हैं तो गैलरी में नहीं आता है, वो डाउनलोड में चला जाता है या फिर डॉक्यूमेंट्स में चला जाता है, गैलरी में नहीं आता है। इसलिए आप लोग को आदत है, व्हाट्सअप आएगा तो गैलरी में चला जाएगा, शेयर इट से गैलरी में आएगा, आप जाके फाइल मैनेजर में ढूंढिए, अपना पीडीएफ वहीं पर मिलेगा आपको। समझ में आ गया? चलिए अब आगे समझाएं कुछ। पाचन की क्रिया हो गई ना सम। अगला देखिए, कह रहा है पाचन की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए दो चीजें इसमें पूछता है आपका, खाने को अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे इंजेक्शन कहते हैं, खाना अंदर लेना इंजेक्शन। और ये कई टाइप से होता है, इंजेक्शन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है, उसके बाद क्या होता है आपका, डिफेक्शन हो जाता है। 5 चीजें होती हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं तो इंजेक्शन, इंजेक्शन, उसके बाद उसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको सोख लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन मतलब अंतःग्रहण, उससे एनर्जी बनती है, और जो खाना नहीं पचा है उसे डिफेक्शन के तहत क्या किया जाता है, पचा के फेंक दिया जाता है। यही आपका पूछता है इंजेक्शन क्या कहते हैं, खाना को अंदर लेना इंजेक्शन कहलाता है, खाना को अंदर लेना इंजेक्शन। इसके बाद श्वसन तंत्र है, बड़ी आंत में बताइए तो बड़ी आंत में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है जो काम नहीं करता है। आगे बढ़े, पाचन की क्रिया कंप्लीट हो गई। स्टोन वगैरह बता दिए, बाकी आगे बढ़ जाए भाऊ। देखिए वो आप लोग कह रहे हैं कि सर रिवीजन के लिए कौन सा बुक बता दें। आपको एक चीज़ बताते हैं, आप कोई भी बुक लेंगे ना सब में सेम चीज़ें रहती हैं। आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लीजिएगा, वो छोटका नहीं इतना चौड़ा होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें रिवीजन के लिए दे देंगे। लगभग लगभग बुक्स वही रहती हैं, बट क्या होता है ना, पब्लिकेशन वाले उनको पता है लड़कों की टेंडेंसी, लड़का बुक खरीदने जाता है बस 2 चीज़ करता है, एक मोटा देखता है, दूसरा वो मुश्किल से मुश्किल किसी बुक से 10 क्वेश्चन ही पढ़ता है, इसे खोलेगा, अच्छा ये है, और वो देखता है ना कि किस एग्जाम का प्रीवियस इसमें ज़्यादा दिया है। तो ओवरऑल हर एक बुक कोई भी ले लेंगे प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव,
जो इतनी बड़ी किताब है जिसमें लिखा हुआ कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन दिया हुआ, वो ले सकते हैं। घटना चक्र ले सकते हैं, या फिर आपका कई चीज़ आता है, किरण आता है, कई चीज़ें आती हैं, सब ले सकते हैं। सब में ऑब्जेक्टिव ही आपको मिलेंगे, कमोबेश सिंपल। रीजन क्या, आप प्रीवियस ले लीजिएगा, पूछा क्या क्या है वही सबसे सिंपल होता है प्रीवियस में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ऑपरेशन का दोबारा कोई, भाई ये डॉक्टर वाली चीज़ हम कैसे बताएंगे, ऑपरेशन से दोबारा क्या ठीक किया जा सकता है हम बता देंगे, कहीं बर्बाद हो जाएंगे आप लोग तब। एक स्वस्थ मनुष्य में खाना लगभग कितने घंटे में पच जाता है? देखिए, अच्छे से पचने के लिए कम से कम आपको 6 घंटा छोड़नी चाहिए। अब समझो भाई कुछ एक्स्ट्रा बातें, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आप आज आगे कल करेंगे। अभी समझिए, एक आदमी को खाना पचने के लिए ना कम से कम 6 घंटे छोड़ना चाहिए, और इस 6 घंटे के बीच कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने सुबह 8 बजे नाश्ता कर लिया, तो कंप्लीट सोचिए कि हम 2 बजे खाएं। पहला चीज़, 6 घंटे उसको टाइम दीजिए। बार बार छोड़ेंगे तो बार बार लीवर से निकालना पड़ेगा, बिलिरुबिन वगैरह ये सब चीज़ें। दूसरा चीज़, जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर ढकच के पानी पी लेंगे ना, ढकच के पानी पीने मतलब समझते हैं हुमच के, तो पानी आप कोशिश करिए कि जब आप खाना खा रहे हैं तो मैक्सिमम पानी पीजिए, आधा गिलास खाना खाने के दौरान। रीज़न क्या है कि अगर आप देखेंगे इसको, सब कहाँ गया जी, ये देखिए, ये हमारी यही सब ना पाचन की क्रिया हो रहा है, पेट वगैरह है यहाँ पर। अगर आप मान लीजिए 1 लोटा पानी पी लेंगे तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है वो पंछुछुर हो जाएगा, इधर से कोलेसिस्टोकाइनिन ऊपर छुछुर, मतलब सब चीज़ पंछुछुर हो जाएगा। तो पंछुछुर हो जाने पे सीबीएसई वाला पंछुछुर को कहता है डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो पानी ज़्यादा मिला देंगे, पंछुछुर हो जाएगा, खाना अच्छा से पचेगा नहीं, तो जो तेल वगैरह है वो ऊपर रह जाएगा और नीचे का एरिया हो जाएगा, पच जाएगा। तो तेलौस रहेंगे तो कहेंगे एसिडिटी हो गया। तो खाना खाते वक्त कम से कम पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अभी नहीं कि पानी नहीं पिए, आधा गिलास पी सकते हैं, मैक्सिमम समझिए तो 1 गिलास। लेकिन कई आदमी खाना के दौरान 1-2 गिलास पी लेता है। जब खाना खा लिए हैं उसके 1-1.5 घंटे बाद दबा के पानी पी लीजिए, लेकिन उस टाइम नहीं, वरना खाना पतला हो जाए। दूसरा, खाना खाने के बाद आपको नींद आती होगी, देखें कभी? हाँ, खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? देखिए, पूरा बॉडी जो है ना, बॉडी में मेन ताकत का हिस्सा होता है ब्लड। जब कभी आप खाना खाते हैं तो शरीर के चारों ओर का ब्लड जो है वो इन सारे चीज़ों के पास आ जाता है और कहता है तुम पचाओ। मतलब जो ब्लड होता है ना, ब्लड ब्रेन से लेके A to Z चीज वो कहाँ पे चले आते हैं? पेट में। अब कई लड़कों को लगता है कि सर पेट के अंदर ब्लड आ जाता है, नहीं। देखो भाई, जो पेट है बाबू, ये पेट की तो अपनी भी दीवारें हैं, छोटी आंत की अपनी भी दीवारें हैं, छोटी आंत के दीवारों के बीच में ब्लड है। हम ये खाली जगह में नहीं बोल रहे हैं जहाँ खाना है, वरना उल्टी करते तो ब्लड क्यों आए, नहीं आता। ये इसकी जो दीवारें हैं पेट की, जैसे ये पेट है, अब इस पेट की अपनी भी तो दीवारें हैं। हाँ, ये इतनी मोटी दीवार है, इस दीवार में भी तो ब्लड है कि नहीं है? इसमें भी तो एनर्जी चाहिए। तो देखिए, पूरे पाचन को कंट्रोल कौन करता है? तो ब्रेन करता है। तो ब्रेन जो होता है ना, सिग्नल देने लगता है किसको? पेट को। बॉडी के ज़्यादातर ब्लड जो होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, ये इस मोटे वाले मतलब मोटाई में चले, इसमें ब्लड नहीं आता, इसमें तो खाना रहता है, इसकी दीवारों में आ जाता है। और ब्रेन जो होता है ना, यहाँ ब्लड की कमी होने लगती है। इसलिए जैसे खाना खाइएगा तो शुरुआत के आधा घंटा में ज़्यादा मेहनत होता है, तूड़ ताड़ यहाँ ज़्यादा होता है, ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, तो ब्रेन बाकी चीज़ को छोड़ देता है, तो खाना के बाद आदमी लेटने लगता है। हाँ, इसलिए जब कोई काम करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा उसके 1 घंटा तक कुछ ना खाएं उससे पहले, वरना फिर खा लेंगे तो फिर नींद आने लगेगा। तो खाना खाने के बाद नींद क्यों आता है समझ में आ गया आप लोग को? खाना खाने के टाइम ज़्यादा पानी उनी नहीं पीना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास को कब करेंगे? सर स्क्रीन का PDF रिवीजन के लिए दे दीजिए। कोर्स बेटर होगा कि आप खुद से ड्रॉ कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? इन बाबू का कहना है कि सर ये जो आप बताते हैं ना, ये काफ़ी शॉर्ट होता है, इसको दे दीजिए। तो वो एक कोशिश कीजिए ना कि आप इसको खुद से बनाएं। समझ में आ गया कि नहीं? खुद से बनाएं। हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं कर सकते। स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगेगा, और बहुत सी बातें हैं जो हम आपको यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं, और एप्लीकेशन में उस चीज़ों को बोल देते हैं। अगर गलती से वो लीक हो जाएगा तो फिर हमारे ऊपर हो जाएगा। हाँ,
इसका हम एक उपाय करते हैं, जैसे हमने जो चीज़ पढ़ा रखा है उसको हम सेव करके भले पीडीएफ में दे सकते हैं, लेकिन फिर वो ऑथेंटिक नहीं लगेगा ना, लड़का सबको कोई दूसरे को दिखाएगा, कहेगा खान सर का ये पीडीएफ। हाँ फिजिक्स का क्लास होगा आज बाबू। सर बंगाली में बुक का नाम बता दिए बाबू, बंगाली सॉरी हमको नहीं पता बंगाली का। फिजिक्स के क्लास को बहुत से लड़के कह रहे हैं कि सर वो शाम में हो जा रहा है, ये सुबह हो जा रहा है, तो कोशिश करेंगे दोनों को एक साथ कर देने की। अभी 1-2 दिन में इसका डिसीजन ले लेंगे, दोनों का क्लास को एक साथ कर देंगे। तो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, अभी अभी फिजिक्स पढ़ लेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, बायोलॉजी जूलॉजी का आप लगभग 30% कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद श्वसन पढ़ा देंगे, ब्लड पढ़ा देंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे आपको। हाँ, मनुष्य को नींद क्यों आती है? ब्रेन का हिस्सा है नींद, पाचन का नहीं है, वो ब्रेन का काम है। समझ में आ गया? आगे पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही।